औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मुजाहिद अब्बास मेरा नाम है और आज जो है मैं आपको एक ऐसी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ जिसमें हम आज एक ही सवाल पे बात करेंगे, ठीक है। और वो सवाल क्या है? वो हमारा एक ही सवाल है कि हमने करना क्या होगा। देखिए, हमारे तमाम लीडर जो हैं, जो फोर्सेज में ज्वाइन हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, वो लोगों को जब जाके गाइड करते हैं वन बाय वन या फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, अपने एड्स लगा के किसी भी तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आगे से मैसेज के ज़रिए या फ़ोन पे या लाइव बैठ के एक ही सवाल होता है पूरी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद। चाहे वो लाइव प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो ऑन मोबाइल हो, ऑन फ़ोन, ठीक है। एक ही सवाल होता है पूरी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद कि हमने करना क्या है। तो उस टाइम जो है ना, हमारे लीडर परेशान हो जाते हैं कि हमने तो इसे सारी बातें बता दी हैं, पूरी डिटेल समझा दी है, लेकिन अभी भी इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक ऐसी प्रेजेंटेशन लेके आऊँ जिसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँ कि हमने करना क्या है, ठीक है। आज ये सेशन पता नहीं कितने मिनट चलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे जल्दी से जल्दी क्लोज़ करूँ। तो इसमें ना मैं तेज़ी के साथ आगे से आगे स्लाइड दोहराता जाऊँगा, आगे से आगे आपसे डिस्कस करता जाऊँगा। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो इस प्रेजेंटेशन को तवज्जो के साथ जो है ना सुनेंगे। तो आज सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि ये एक डिजिटल मार्केटिंग है, BUST Foresight.io, कि फॉरसेज का एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट फ्यूचर दे सकता है। तो इसके बारे में जितने भी हमारे लीडर हैं वो गाइड करते हैं लोगों को, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। तो आज देखते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में मैं किस तरीके से आप लोगों को गाइड करता हूँ और आप किस तरीके से अपने सवाल का जवाब हासिल करते हैं, ठीक है। हम बताते हैं कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड बिज़नेस है, ब्लॉकचेन के ऊपर कोड है और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो कभी बंद नहीं हो सकता, ठीक है। और जब तक दुनिया में वाईफाई चल रहा है तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, ये प्लेटफॉर्म जो है ये चलता रहेगा। तो आज हम इसकी ज़रा डिटेल में जाएंगे कि ये हमें बेस्ट फ्यूचर कैसे दे रहा है। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये हमें कैसे बेस्ट फ्यूचर दे रहा है। तो सबसे पहले हम सेंट्रलाइज्ड बिज़नेस को देखते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड बिज़नेस होते हैं वो क्या सहूलियात देते हैं, उसमें क्या चीज़ें होती हैं जो हमें सामने आती हैं। तो सबसे पहले जो सेंट्रलाइज्ड बिज़नेस होता है वो उसमें बंदा बाउंड हो जाता है, ठीक है ना। अ, 2 तरह के बिज़नेस होते हैं, एक सेंट्रलाइज़ होता है, एक डिसेंट्रलाइज़ होता है। आज हम दोनों डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले सेंट्रलाइज़ के नाम से हम थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन इसका करते हैं कि सेंट्रलाइज़्ड बिज़नेस क्या होता है। एक ऐसा बिज़नेस जिसका कोई ना कोई सेंटर मौजूद होता है, ठीक है। जो बंदा सेंट्रलाइज़्ड बिज़नेस के अंदर अपना जाता है और उसमें जॉइन होता है, तो वो बाउंड हो जाता है। उसके जाने का टाइम तो होता है लेकिन आने का टाइम नहीं होता। पूरी-पूरी दिन, पूरी-पूरी रात वो उस सिस्टम के साथ अटैच होता है। उसके लिए एक मुख्तस टाइम जो है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वो उसने वहाँ पे लगाने होते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे बाउंड होता है। उसके ऊपर एक बॉस होता है जो उसको उससे सारा वो काम मैनेज करवा रहा होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रलाइज़्ड बिज़नेस के अंदर जो पहली बात है वो ये है कि ये एक बाउंड, इसमें बंदा बाउंड हो जाता है। दूसरे नंबर पे इसकी जो पे आउट है, इसकी टोटल पे आउट मिसाल के तौर पे 100% जो है, हम बंदा एक काम करता है सेंट्रलाइज्ड बिज़नेस के अंदर 100% सेल लेके आता है, तो 100 में से 10%, 20%, 30% और बड़ी मुश्किल से 40% तक जो है कमीशन जो है वो उस बंदे को मिलती है जो 100% बिज़नेस लेके आता है। और जो 60% यानी 60% से लेके 90% तक जो उसका बेनिफिट है, जो उसकी पे है, वो अब उसके जो सेंटर का मालिक होता है, एडमिन होता है, ठीक है ना, वो उसको चली जाती है, उसके अकाउंट में चली जाती है, ठीक है ना। तो हालांकि काम तो 100% उस बंदे ने किया होता है जो उस सिस्टम के अंदर एज अ जॉब यानी एज अ जॉबियन वो उसमें आ जाता है या एज अ वर्कर उसमें काम कर रहा होता है। तो 100% तो वो काम करके आता है, लेकिन उससे मिलते 10%, 20%, 30% है। बाकी जितना भी रेवेन्यू होता है वो सारा मालिक को चला जाता है। इसलिए तो जो है ना जितने भी सेंट्रलाइज़ बिज़नेस होते हैं उसमें कई ऑनलाइन काम है, कई फिज़िकली काम है। वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं। तो जब जो एडमिन होता है, जो मालिक होता है, उसका टारगेट पूरा होता है कि मैंने 10 करोड़ कमाना है या 20 करोड़ कमाना है। तो जब उसका टारगेट पूरा होता है तो वो अपना जो वेबसाइट है या कोई सिस्टम है उसको क्लोज़ करता है और भाग जाता है दुबई या दूसरे ममालिक में भाग जाता है। तो बाद में जो वहाँ पे वर्कर होता है उसके लिए परेशानी बनती है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो है वो इसके अंदर है डिडक्शन। डिडक्शन जो है ना, डिडक्शन देखें, जब बंदा
सेल करता है तब भी उसमें कटौतियाँ होती हैं, और जब बंदा उसमें से कमीशन लेने लगता है तब भी उसमें कटौतियाँ होती हैं। आप बैंक में अपने पैसे रखते हैं तो वहाँ पे कटौतियाँ होती हैं, कहीं पे लेन देन करते हैं तो वहाँ पे कटौतियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो डिडक्शन वहाँ पे वो ज़्यादा होती है सेंट्रलाइज बिजनेस के अंदर, ठीक है। और इसके बाद लिमिटेशन भी है। आप एक सेंटर में काम करते हैं, वो सेंटर आप मिसाल के तौर पर किसी भी शहर में रहते हो और वहाँ पर उसी शहर के अंदर किसी भी सेंटर पर आप जाके काम कर रहे हैं, तो आप दूसरे किसी और शहर के अंदर सेम उसी डेजिग्नेशन के साथ काम नहीं कर सकते, ठीक है। लिमिटेशन होती है। आप जंग के अंदर काम करते हैं तो आप जंग में ही काम कर सकते हैं, जंग से बाहर बेशक मिसाल के तौर पे आप जैज़ के ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है ना, तो आप जंग ब्रांच के अंदर जो जैज़ की जंग ब्रांच है वहाँ पे काम करते हैं, तो आप फैसलाबाद की जो जैज़ की ब्रांच है वहाँ पे काम नहीं कर सकते। सेंट्रलाइज जितने भी काम है उसमें ये बड़ा मसला होता है कि आप जो है ना एक ही जगह पे बैठ के लिमिटेड जगह पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी और भी लिमिटेशन होती हैं, तो ये मैंने चले आपसे आपसे मिसाल शेयर कर दी। उसके बाद सैलरी जो लिमिट है वो भी है कि आप जो है ना अगर सैलरीड पर्सन है तो आपको एक फ़िक्स इनकम दी जाती है वहाँ पे, ठीक है ना। आप जितनी भी एफिशिएंसी दिखा लें, जितना भी बेहतर से बेहतर काम दिखा लें, तो आपको इनकम उतनी ही मिलेगी, आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी जो आपकी तयशुदा है, ठीक है ना। आपसे आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते अपने बॉस से कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम देगा, उस महीने ज़्यादा कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है छठे नंबर पे है वो टेम्परेरी है। सेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है उसमें जब आप काम करते हैं तो वो टेम्परेरी काम होता है। वो इसलिए कि जब भी आप कोई गलती करेंगे तो आपका बॉस, आपका सीनियर, आपके सिस्टम का जो मालिक है वो आपको निकाल सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम जो है ना अपनी जॉब बचाने के लिए अपने बॉस की गालियाँ भी सुन लेते हैं, ठीक है। और आपको परेशानी ये सताए रखती है कि कहीं मुझे इस सिस्टम से निकाल ना दिया जाए, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी काफ़ी सारी परेशानियाँ आपको पेश आती हैं, और आपका जो वहाँ पे काम होता है वो टेम्परेरी होता है। लेकिन इसके बरक्स जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो आप इसमें इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल आज़ाद होते हैं, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे होते बल्कि आप अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 100% पे आउट मिलता है। आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो जितना भी काम करेंगे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पे जितना काम करेंगे वहाँ पे ना तो आपको कोई जनरल सेल टैक्स, ना कोई एंटीएन, आपकी किसी भी किस्म की कोई बैंक की कटौती नहीं होगी, आपकी किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना। आप इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी का जो टाइम है वो आप इसमें स्पेंड कर सकते हैं। 24 घंटे में सिर्फ आप 2 घंटे इस सिस्टम को टाइम दें, ठीक है ना। यहाँ पे लिमिटेशन कोई नहीं है। दूसरा कि इस काम को आप किसी भी शहर में रहते हुए कर सकते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हुए कर सकते हैं। 200 मुल्कों से ज़्यादा मुल्कों में जो है ना ये सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। आप दिन के टाइम काम करें, रात के टाइम काम करें, जब आपका जी चाहे, मतलब आप अपना 24 घंटे में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे जितना आप चाहें इस काम को कर सकते हैं। इस काम को आप फुल टाइम भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। इस काम को आप फिज़िकली भी कर सकते हैं, लाइव यानी इसको कर सकते हैं, और इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यानी ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, फिर इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसका विड्रा जो होता है वो आपको फ़ौरन मिलता है, एट एनी टाइम। आप किसी भी टाइम इसका विड्रा ले सकते हैं, 24 घंटे में जब आपका जी चाहे आप इसका विड्रा ले सकते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। फिर उसके बाद जो है ये परमानेंट सिस्टम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप परमानेंटली काम कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा किसी बॉस से, किसी सीनियर से। यहाँ पे क्योंकि आपका बॉस ही नहीं होता तो आपको कोई परेशानी नहीं होती कि यहाँ से मुझे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये आपका अपना ज़ाती बिज़नेस होता है। तीसरे नंबर पे ब्लॉकचेन जो मैंने ज़िक्र किया, ब्लॉकचेन एक ऐसी चेन होती है जो हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करती है, ठीक है ना। जब कोई भी सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड हो जाता है तो उसकी ओनरशिप जो है किसी एडमिन के पास नहीं होती, बल्कि वो ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है, ऑटोमेटिक चल रहा होता है। उसका जो है ना किसी बंदे के साथ उसका लिंक नहीं होता, बल्कि वो खुद कार सिस्टम बन जाता है, ठीक है ना। तो ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है कि एक तो ये सिक्योर है, ठीक है। यहाँ पे आप जितनी भी सेल परचेज़ करेंगे वो आपकी सिक्योर रहेगी, वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी अगर आपने कीज़ सेव कर ली, ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आपकी कीज़ सेव हैं तो आप किसी किस्म का आपको लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर जो हमें फ़ायदा देती हैं वो ये हैं कि एक तो ये परमानेंट जो है ना इंटरनेट के साथ
कनेक्ट है, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसमें। जब तक ये बिजली चलती रहेगी और जब तक वाईफाई चलता रहेगा, ये दो चीज़ें जब तक चलती रहेंगी, ये सिस्टम आपका चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। और किसी MPA MNA, किसी वज़ीर आज़म, किसी सदर की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इसको बंद कर सके, ठीक है ना। इसको बंद करने के लिए पूरी दुनिया का वाईफाई बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसा तो जो है ना काफ़ी सारा लॉस हुआ, आप लोग बखूबी जानते हैं। तो इसलिए वाईफाई जब तक चलता रहेगा तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। इस सिस्टम को बंद करने के लिए पूरी दुनिया का वाईफाई बंद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको इसकी डिटेल बताई, और अब हम यहाँ देखते हैं जो हमारा सवाल था कि हमें करना क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मकसद है इस फॉरसेज के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का, वो अब मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। जी, तो अब हमारा सवाल ये था कि हमें करना क्या होगा। तो फोर्सेस ज्वाइन करने का मकसद क्या है, जो मेन मकसद है वो आज आपसे मैं शेयर करूँगा। तो हमने प्रमोशन करनी है डॉलर्स की, ठीक है। कौन से डॉलर्स? जो बाइनेंस के डॉलर हैं, BUSD और BNB। ये दो डॉलर, दो क्रिप्टो करेंसी जो बाइनेंस ने लॉन्च किया है। जो BNB है ये 2017 में लॉन्च हुआ, और जो BUSD है ये 2019 में लॉन्च हुआ। तो हमने इन दो क्रिप्टो करेंसीज़ जो हैं, टोकन है, इनकी मार्केटिंग करनी है। ये हमारा जो है ना वर्क है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे ये काम करना है कि इसकी प्रमोशन करनी है। जिस तरीके से आपने देखा होगा केबल में एड्स आती हैं, अक्सर जो है ना टीवी पे ऐड आपको मिलती हैं पेप्सी की, होंडा की, और मुख्तलिफ जो फ्रिज वगैरह इस तरीके से हीरो जो हैं वो आते हैं, उनको पे किया जाता है और वो जो है ना प्रमोशन करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो हमने यहाँ पे प्रमोशन करनी है BUSD और BNB की, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी है, बाइनेंस की अपनी ज़ाती क्रिप्टो करेंसी है। अक्सर लोग जो है ना, आप में से बाइनेंस को जानते होंगे। ये एक बैंक है, जो एक्सचेंज बैंक है, जो क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। इस बाइनेंस बैंक ने अपनी दो करेंसी लॉन्च की हैं, एक का नाम BNB है और एक का नाम BUSD है, ठीक है ना। हमने इसकी प्रमोशन करनी है, और इस प्रमोशन के बदले जो है ना बाइनेंस हमें पे करेगी, ठीक है। तो हमने इसकी प्रमोशन कहाँ पे करनी है? अगला सवाल ये आता है कि हमने इसकी प्रमोशन कहाँ पे करनी है, ठीक है। दो तरीके से हम इसकी प्रमोशन कर सकते हैं, एक तो सोशल मीडिया के ज़रिए और दूसरा फील्ड वर्क करके, ठीक है ना। एक सोशल मीडिया के ज़रिए और दूसरा फील्ड वर्क करके। जब हम सोशल मीडिया पे काम करेंगे तो वो हमारा काम ऑनलाइन होगा, और जब हम फील्ड के अंदर काम करेंगे तो वो हमारा काम ऑफलाइन होगा, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे हम काम किस तरीके से कर सकते हैं? तो सोशल मीडिया आप जानते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ना व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, फेसबुक यूज़ करते होंगे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और काफ़ी सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जो आप यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी प्रमोशन जो ऑनलाइन आपने करनी है, इस क्रिप्टो करेंसी की BUSD और BNB की आपने जो प्रमोशन करनी है वो सोशल मीडिया पे, वो आप इन प्लेटफॉर्म पे, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। मुख्तलिफ एड्स बना के आप अपनी फेसबुक ID पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, और जो है ना अपने इंस्टाग्राम के, टिकटॉक की ID बना के उस पर आप शेयर करेंगे। तो आपकी जो कम्युनिटी है, जो आपके जानने वाले, आपके फॉलोअर, जो आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, वो उन तक ये पैगाम जाएगा। तो वो लोग आपसे पूछेंगे कि ये कैसे आप प्रमोशन कर रहे हैं, आपको कैसे इनकम आ रही है। तो वहाँ तक जब ये आप पैगाम पहुंचाएंगे तो वो लोग भी आपसे इसके बारे में पूछेंगे, तो आप उनसे शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा जो फील्ड के अंदर आपने करना है, फील्ड के अंदर ऑफलाइन आप कैसे काम करेंगे? आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, आपके मार्केट के लोग, जहां आप मिसाल के तौर पे आपका धोबी, आपका नाई, ठीक है ना, आपका वो दुकानदार जहां से आप डेली सौदा सरफ लेके आते हैं, ठीक है ना। आप अक्सर पोस्टर मार्केट के अंदर लगे होते हैं, आपके जानने वाले, आप अपनी यानी जिस तरह पोस्टर मार्केट के अंदर लगे होते हैं, आप अपने पोस्टर मार्केट के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी इसके अंदर हैं चीज़ें कि आप फील्ड के अंदर जाके किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे इसकी प्रमोशन सोशल मीडिया और फील्ड के ज़रिए करनी है, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से करनी है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे हम सिखाएंगे कि आप फेसबुक को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। फेसबुक पे आप कैसे अपनी ऐड लगाएंगे, और कैसे लोग कम्युनिटी आपको अचीव होगी, ठीक है ना। आप कैसे लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगे, और व्हाट्सएप पे आप स्टेटस कैसे लगाएंगे, कौन सा व्हाट्सएप आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इस सिस्टम के अंदर अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपको बिज़नेस व्हाट्सएप यूज़ करना होगा। फेसबुक के ऊपर आप अपना पेज बना सकते हैं, आप जो है ना अपना फेसबुक ID बना के उस पर आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप फेसबुक के ऊपर ग्रुप ज्वाइन करके उसमें अपने ऐड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। टिकटॉक ID पे आप अपनी तस्वीरें वगैरह, ऐड वगैरह लगा सकते हैं। तो ये सारा काम जो है ये आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। डेली बेस पे हमारी क्लासेस होती हैं, वो क्लासेस आप अटेंड करेंगे डेली बेस पे, और हम इस पे आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अब गाइडिंग जो प्रोसेस है ये दो तरह का प्रोसेस है, ठीक है ना। दो तरह से आपने गाइडिंग करनी है।
ठीक है। जैसे हम आपको सिखाएंगे उसी तरीके से फिर आपने आगे लोगों को सिखाना है। पहले आप सीखेंगे फिर आप सिखाएंगे। कैसे? दो तरह से प्रोसेस करेंगे। एक तो प्रोफेशनल लोग आपको मिलेंगे, प्रोफेशनल तरीके से आपने उनसे डील करना है, और दूसरा आपने फॉर्मल तरीके से डील करना है उन लोगों को जो आपके जानने वाले हैं। ठीक है, दो तरीके से आपने गाइड करना है। दो तरीके से गाइडिंग प्रोसेस हैं, एक प्रोफेशनल है और एक फॉर्मल है। प्रोफेशनल आपने किस तरीके से गाइड करना है, किन लोगों को गाइड करना है, देखते हैं कि आपने जो है प्रोफेशनल उन लोगों को गाइड करना है प्रोफेशनल तरीके से जो आपके जानने वाले नहीं हैं, जो आपको सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना आपको अटैच करेंगे, यानी आपके साथ अटैच होंगे, आपसे रब्ता करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है ना, उनको आपने प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है, यानी टू द पॉइंट बात करनी है। उनको दिखाना है कि आप बहुत बिजी होते हैं और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और आप बड़े ज़बरदस्त वर्कर हैं और बड़ा ज़बरदस्त आपका बिज़नेस है। उसको आपने प्रोफेशनल तरीके से डील करना है, कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है। ठीक है ना, उससे आपने मुख्तसर सी बातें पूछनी है और फिर उसको आपने सिस्टम की तरफ लेके आना है। और जो फॉर्मल तरीके से उन लोगों को डील करना है जो आपके जानने वाले रिश्तेदार, दुकानदार, दोस्त अहबाब, मार्केट के लोग, जितने भी आपके जानने वाले हैं जिनसे आप डेली मिलते हैं, उनको आपने फॉर्मल तरीके से, जैसे आप आम रूटीन में उन्हें मिलते हैं, उन्हें आपने उस तरीके से इन्विटेशन भी देनी है, काम की भी बात करनी है। ठीक है ना, तो आपने जो है ना किस तरीके से प्रोफेशनल और फॉर्मल तरीके से लोगों से बात करनी है, तो ये भी हम लोग जो है ना, हमारे जो सीनियर्स हैं, हजरात हैं, हमारे जो कुलीग्स हैं, जो काफ़ी अरसे से इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं और काफ़ी सारी जो है ना इनकम कमा चुके हैं, वो लोग आपको गाइड करेंगे। ठीक है ना, जस्ट आपने उनके सेशन अटेंड करने हैं और वो भी बिल्कुल फ्री आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेशन हमारे जो है नए लोगों के लिए सर शहजाद भट्टू साहब जो हैं, जो वरियर टीम के फाउंडर हैं, और दूसरे सर नुमान राजपूत हैं, वो भी माशाल्लाह वरियर टीम के लीडर हैं और ट्रेनर भी हैं। ये सीनियर जो हैं, दोनों सीनियर आपको 3 बजे और 8 बजे का सेशन करवाते हैं। ठीक है, नए लोगों को जब आप मिलेंगे और वो लोग आपसे पूछेंगे कि काम क्या है, आप क्या काम करते हैं, और हमने भी काम करना है तो हम कैसे करें, तो आपने उन्हें डायरेक्ट इन्विटेशन जो है ना, वो आपने 3 बजे वाले सेशन की करनी है। ठीक है ना, आपने उन्हें कहना है कि आप अपने मोबाइल के अंदर जूम ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, जूम ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें और हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। 3 बजे वाला सेशन, अगर आपके पास टाइम है तो 3 बजे वाला टाइम है तो आप 3 बजे वाला सेशन अटेंड करें, और अगर आपके पास 3 बजे वाला टाइम नहीं है तो रात जो है ना 8 बजे हमारा एक सेशन होता है, तारफ़ी सेशन होता है, वो बिल्कुल फ्री है और 1000 बंदा उसमें ऐड होता है। आप जो है ना वो वाला हमारा सेशन अटेंड करें। तो ये सेशन, दोनों सेशन ये नए लोगों के लिए होते हैं। ठीक है, जो लोग इस काम को समझना चाहते हैं, काम है क्या, तो उसको आपने इन 2 सेशन के अंदर लेके आना है। ठीक है ना, तो जो 3 बजे वाला सेशन है वो सर शहजाद साहब करवाते हैं और जो 8 बजे वाला सेशन है वो सर नुमान राजपूत साहब करवाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने नए बंदों को इन सेशन के अंदर लेके आना है। ठीक है ना, आपने उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं बताना। ठीक है, जब वो आपसे पूछें कि काम क्या है तो आपने उन्हें डायरेक्ट इन्विटेशन देनी है कि आपने जूम सेशन के अंदर जो आना है। आप उन्हें कहें कि हमारा 3 बजे जो है ना एक सेशन होता है, तारफ़ी सेशन, उसमें पूरी डिटेल के साथ सिस्टम बताया जाता है, काम बताया जाता है। तो आप जो है ना जूम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और हमारे उस सेशन को अटेंड करें। तो 3 बजे अगर सेशन होता है तो आप तकरीबन 2 ढाई बजे तकरीबन आप उनसे रब्ता करें और उन्हें कहें कि हमारा 3 बजे सेशन स्टार्ट होने वाला है, अगर आप सेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, शाम 8 बजे यानी रात 8 बजे अगर जो हमारा सेशन होता है, सर नुमान साहब करवाते हैं, उसके लिए भी आपने बिल्कुल सेम वही बात करनी है कि सर आप जो है ना हमारा 8 बजे वाला सेशन जो है स्टार्ट होने वाला है, ये हमारा एक तारफ़ी सेशन होता है। इसमें हमारे जो सीनियर्स हज़रात हैं, जो यहाँ से लाखों रुपए कमा चुके हैं, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, वो लोग जो है ना वो शेयर करते हैं कि काम क्या है, काम करना कैसे है। तो आप अगर उनसे लाइव बैठ के क्लास में लाइव बैठ के ये सब कुछ जानेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर समझ आएगी। ठीक है ना, तो आपने उनका फोकस जो है ट्रेनिंग सेशन के अंदर करवाना है। ठीक है, नए बंदे का। तो जब वो ट्रेनिंग कर लेगा, ठीक है, ट्रेनिंग जो हमारा तारफ़ी सेशन है वो अटेंड कर लेगा, तो वो उसका जो है ना अगला काम जो है ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के बाद जो अगला काम है वो हमारे जो है ना 3 काम है। हमने सर्विस देनी है। ठीक है, हमने अपने नए बंदे को, जिसको हमने 3 बजे वाला और 8 बजे वाला सेशन अटेंड करवाया, उसको सर्विस देनी है। ठीक है, आफ्टर सेशन हमने क्या करना है, पहली बात तो ये है कि हमने उनके जो क्वेश्चन होंगे, सवालात होंगे, उनके जवाब उनको क्लियर करने हैं। ठीक है, आप ख़ुद क्लियर कर सकते हैं तो उनके सवाल क्लियर कर दें। ठीक है, उनके जवाब दे दें। अगर आप उसको क्लियर नहीं कर सकते, अपने उस प्रॉस्पेक्ट को क्लियर नहीं कर सकते, तो आप जो है ना अपने सीनियर से रब्ता करवाएं उनका। ठीक है, सीनियर को साथ लेके जाएं, लाइव उनसे जाके मीटिंग करें, या उनको मोबाइल पे ही व्हाट्सएप के ज़रिए या लाइव कॉल के ज़रिए जो है ना आप उनके क्वेश्चन के आंसर्स दिलवाएं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। जब भी कोई नया बंदा किसी भी सेशन को अटेंड करता है तो उसके अंदर फ़ौरन इंटरेस्ट पैदा नहीं होता।
ठीक है ना। वो फ़ौरन रेडी नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं, 10 में से कोई एक बंदा होगा जो फ़ौरन कहेगा कि मैंने जी ये ज्वाइन करना मुझे समझ आ गई, ठीक है ना, मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ, इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा हो जाता है। लेकिन 10 में से 9 बंदे ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना होता है, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, पहले वाला जो है काम क्वेश्चन आंसर का, वो आप क्लियर करेंगे तो उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा खुद ब खुद। फिर तीसरे नंबर पे वो रेडी हो जाएगा ज्वाइन होने के लिए, ठीक है ना। आपने भी उन्हें रेडी करना है ज्वाइनिंग के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करना है, दूसरे नंबर पे आपने इंटरेस्ट पैदा करना है, तीसरे नंबर पे वो बंदा जो है ना या तो रेडी हो जाएगा, ज्वाइन कर लेगा फ़ौरन, या वो पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। आफ्टर सेशन क्या होगा, क्वेश्चन आंसर करेंगे, इंटरेस्ट डेवलप करेंगे आप उनके अंदर, ठीक है। फिर वो जो है ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो जाएगा, या फिर वो पेंडिंग में चला जाएगा। वो कहेगा नहीं जी अजी यानी अभी मेरे पास जो है ना पैसे नहीं है, ठीक है। कोई भी बहाना लगा सकता है, तो बहाना लगाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो पेंडिंग में चला गया। वो ज्वाइन करेगा लेकिन कुछ अर्से के बाद करेगा। फिर दूसरा काम आपने क्या करना है, वो ज्वाइनिंग प्रोसेस है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपने फ़ौरन उन्हें जो है ना डॉलर के बारे में नहीं कहना कि आप फ़ौरन जी इतने डॉलर परचेज़ करने होते हैं जी, इतने पैसे लगते हैं जी, वो तो ऑलरेडी वो सेशन के अंदर सुन चुका होता है। तो आपने उन्हें जो ज्वाइनिंग प्रोसेस करवाना है, वो आपने सबसे पहले उनसे मोबाइल के अंदर ट्रस्ट वैलेट ऐप इंस्टॉल करवानी है, ठीक है। उनका ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट ओपन करवाना है। जिन मोबाइल के अंदर ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट ओपन नहीं होता, अकाउंट नहीं बनता या ऐप इंस्टॉल नहीं होती, आपने टोकन पॉकेट का उसमें अकाउंट बनाना है। अगर आप टोकन पॉकेट का अकाउंट भी वहाँ पे उस मोबाइल में नहीं बन रहा, तो आपने मेटा मास्क जो है, ये हमारा ऑप्शनल है, इन तीनों में से कोई एक जो है ना आप वैलेट इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो वैलेट है वो ट्रस्ट वैलेट है, ठीक है ना। तो कोशिश करें किसी भी मोबाइल में आप जो है ना ट्रस्ट वैलेट सबसे पहले डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, ठीक है। जब आप वो इंस्टॉल कर लेंगे तो अब आपने उन्हें कहना है कि इसमें थोड़ी सी माइनर सी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप मज़ीद इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो कोई भी बिज़नेस जो होता है उसमें पहले कुछ ना कुछ परचेज़ करना होता है, ठीक है ना। आप उस ट्रस्ट वैलेट के अंदर जो है ना अब आपको BUSD और BNB ज़रूरी हैं अकाउंट बनाने के लिए। तो वो आपसे पूछेगा कि कितने BUSD या BNB चाहिए, तो आपने उन्हें बताना है कि ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इससे भी लोग जो है ना लाखों रुपए लगा के, यानी 1 लाख रुपए से और 50,000 से 20,000 से लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। तो मैं आपसे इनिशियल जो है इन्वेस्टमेंट करवाना चाहूँगा। आप इसमें कम से कम जो है ना 13 BUSD यानी 10.9 BUSD और 0.006 BNB जो है ना, वो इसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। आप ट्रस्ट वैलेट के अंदर ये जो है ना अमाउंट जो है ये मंगवा लें। तो वो आपसे पूछेगा कि ये मैं कहाँ से मंगवाऊँ, ये कहाँ से मिलेंगे। तो फिर आपने उन्हें कहना है कि अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट बना हुआ है, वेरीफाइड अकाउंट बना हुआ है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लें खुद ही, ठीक है। या फिर आपको कोई जानने वाला है, तो आप अपने उस जानने वाले को जो बाइनेंस को यूज़ करता है, उनसे कह के आप जो है ना BUSD और BNB मंगवा लें, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने उन्हें तीसरे नंबर पे ये बात करनी है कि अगर आपके पास भी बाइनेंस नहीं है और आपके किसी दोस्त या जानने वाले के पास भी बाइनेंस का अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो आप इस तरह करें। मेरे जो सीनियर हैं उनका ईजी पैसा अकाउंट है और जैज़ कैश अकाउंट है, उसमें आप पेमेंट सेंड करें। तो उनका जो है ना बाइनेंस का अकाउंट बना हुआ है, मैं आपको वहाँ से उनसे परचेज़ करके दे देता हूँ, ठीक है। ये बात करनी है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो मेरे सीनियर हैं उनकी बहुत बड़ी टीम है, वो अपनी टीम के लिए डॉलर जो BUSD और BNB है वो मंगवा के रखते हैं। तो हम इस तरह करते हैं, अपने उस सीनियर को पैसे सेंड कर देते हैं, वो हमें BUSD और BNB सेंड कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आपने उन्हें डील करना है, ठीक है। पहले नंबर पे आपने उन्हें कहना है कि इसमें ट्रस्ट वैलेट में अब हमें अकाउंट बनाने के लिए BNB और BUSD की ज़रूरत है, ठीक है। BUSD 10.9 और BNB जो है 0.006 ये हमें चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट बना हुआ है तो बाइनेंस से आप खुद परचेज़ कर लें, या आपके किसी जानने वाले का अकाउंट बना हुआ है बाइनेंस का, तो वहाँ से आप जो है ना परचेज़ करके ट्रस्ट वैलेट में मंगवा लें। या फिर तीसरे नंबर पे आपने ऑप्शनल रखना है। आपने तीसरे नंबर पे कहना है कि मेरे सीनियर जो हैं उनके पास जो है ना बाइनेंस का अकाउंट बना हुआ है, वो अपनी टीम के लिए, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी टीम है, उनके लिए वो BNB और BUSD परचेज़ करके रखते हैं, क्यों ना हम उनसे मंगवा लें। तो आप इजी पैसा जैज़ कैश जो है ना अगर आपके पास है तो आप उन्हें पेमेंट सेंड कर दें और वो आपको जो है ना BNB और BUSD सेंड कर देंगे आपके वैलेट के अंदर। ये काम आपने 3 काम जो है ना, ये 3 सर्विसेज आपने उन्हें देनी है, ठीक है। अब दोबारा हम इस पे जो है ना बात करते हैं कि आफ्टर सेशन आपने क्या करना है। कुछ मोटिवेशनल बातें उनसे करनी है, जिससे जो है ना उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा
वो थोड़ा सा आपके साथ रिलैक्स हो जाएगा, ईजी फील करेगा, ठीक है। वो फिर अपने अंदर की तमाम बातें बाहर निकालेगा, जिससे आप उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद उनके अंदर आप इंटरेस्ट पैदा करेंगे, खुद ही आपने इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा करना है, ठीक है ना। एक बच्चा स्कूल में, जब छोटा सा बच्चा स्कूल में दाखिल करते हैं तो वो बड़ा जो है ना परेशान होता है, रोता है, ठीक है। वो कहता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना। लेकिन जब वो 8वीं क्लास में, यानी वो अगर मिडिल तक स्कूल है या हाई स्टैंडर्ड का स्कूल है, तो जब वो स्कूल को की तालीम मुकम्मल करने के बाद छोड़ने का टाइम आता है, तो वो वही बच्चा जो है ना वो रो रहा होता है कि मेरे टीचर और मेरे क्लास फेलो जो हैं ये मुझसे छूट जाएंगे, पता नहीं जितने भी स्टूडेंट हैं वो मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में चले जाते हैं, ठीक है ना। और टीचर हज़रात जो हैं वो भी उनसे दूर हो जाते हैं, तो वो इस चीज़ को फ़ील कर रहा होता है और फिर भी वो रो रहा होता है। लेकिन पहले दिन की फ़ीलिंग और आखिरी दिन की फ़ीलिंग जो है ना ये मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ पर जो नए बंदे आते हैं उनके अंदर फ़ीलिंग जो है वो उस बच्चे की तरह होती है कि पता नहीं ये काम क्या है, पता नहीं हम यहाँ पर कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो आपने उनसे बातें करके उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है और उन्हें अपने सिस्टम की जो है ना अच्छी अच्छी बातें उनसे शेयर करनी है, उनके क्वेश्चन आंसर जो है वो क्लियर करना है, तो उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो दो तरह के लोग हमें मिलेंगे, एक तो फ़ौरन ज्वाइन कर लेंगे और दूसरा पेंडिंग में चले जाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपने ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क, इन तीनों में से कोई एक वैलेट जो है, सबसे बेहतरीन वैलेट तो ट्रस्ट वैलेट है, आप वो जो इंस्टॉल करवाएं। अगर वो नहीं होता तो आप जो है ना बाकी टोकन पॉकेट या मेटामास्क भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो पेमेंट मेथड है वो बाइनेंस के ज़रिए आप सेल परचेज़ जो है वहाँ पे होती है बाइनेंस में। तो अगर उनका अकाउंट बना हुआ है तो आप उन्हें कहें कि अपने अकाउंट से जो है ईजी पैसा, जैज़ कैश के ज़रिए पेमेंट करके बाइनेंस से खुद परचेज़ कर लें आप क्रिप्टो करेंसी BUSD BNB। और अगर आप खुद नहीं परचेज़ कर सकते तो आपने किसी जानने वाले का जिसका अकाउंट बाइनेंस का बना हुआ है उससे परचेज़ कर लें, या फिर हम जो है ना जैज़ कैश ईजी पैसे के ज़रिए सीनियर को पेमेंट करते हैं, क्योंकि सीनियर की बहुत बड़ी टीम है तो वो अपनी टीम के लिए जो है ना डॉलर परचेज़ करके रखते हैं, लिहाजा जो है ना हम वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं उनसे, ठीक है। तो ये 3 मेथड, तीसरे नंबर पे जो मेथड पेमेंट मेथड है वो इस तरीके से आपने करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब उनके ट्रस्ट वैलेट के अंदर BNB और BUSD आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपने अपने जो पर्सनल लिंक है, जो आपने अकाउंट बनाया हुआ है फॉरसेज का, वहाँ पे आपका पर्सनल लिंक होता है, वो कॉपी करके आपने उसे व्हाट्सअप करना है, या व्हाट्सअप करके उसे कहना है कि आप अपने ट्रस्ट वैलेट के अंदर ब्राउज़र में जाएँ, ब्राउज़र में जाके मेरा ये लिंक जो है ना वहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है। वहाँ पे वो पेस्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका रेफरल लिंक लग जाएगा और वो बंदा आपके सिस्टम, आपकी टीम का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है ना। और जो है ना जब भी वो इस फॉरसेज के प्लेटफॉर्म से जो है ना सेल परचेज़ करेगा या कोई स्लॉट वगैरह ख़रीदेगा या अपनी टीम बनाएगा या कोई भी यहाँ पे काम करता है, तो उसका बेनिफिट लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा। वो शख्स जिससे आपने BUSD BNB परचेज़ करके दिया और उसने अपना अकाउंट बनाया, वो दुनिया के किसी हिस्से में हो, पाकिस्तान के किसी नुक्कर में हो, वो जहाँ भी होगा, जहाँ भी वो बाइनेंस से सेल परचेज़ करके फॉरसेज के अंदर अपना वर्क करेगा, ठीक है, उसका बेनिफिट जो है वो आपको आता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का अमल इस तरीके से होगा और आपने अपना पर्सनल लिंक जो है वो उसके ट्रस्ट वैलेट में ब्राउज़र पे जाके सर्च बटन में पेस्ट करवाना है और शुरू में HTTP/ इस तरह का वो जो फॉरसेज से पहले जो है आते हैं हर्फ, उसको आपने कटवा देना है और फॉरसेज से आगे जो आपका लिंक आएगा वो आपने उस पर लगा के सर्च का बटन दबाना और वहाँ से आगे प्रोसेस शुरू हो जाएगा उसके अकाउंट बनने का, ठीक है ना, फॉरसेज का अकाउंट बनने का। तो आने वाली वीडियो में हम जो है वो फॉरसेज का अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन के अंदर मैं बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि हमने करना क्या है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपका सवाल क्लियर हो गया होगा कि हमने करना क्या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी किस्म का आपका सवाल हो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया।